हमारा पहला है बी ऑन क्लाउड 9 या फिर वेरी हैप्पी। बहुत खुश होने को हम कहते हैं बी ऑन क्लाउड 9। एग्जाम्पल, आई वॉज ऑन क्लाउड 9 when I found out that I had been given a promotion seeing my hard work। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने पाया कि मेरा हार्ड वर्क देखकर मेरा प्रमोशन हुआ है। नेक्स्ट, ईट हम्बल पाई, मतलब माफी मांगना या फिर मुंह की खाना। आपने कुछ कहा और वह गलत हो गया तो अब आप माफी मांगे। He will have to eat humble pie for the disrespect shown to the captain। उसे कैप्टन को अपमानित करने के लिए कैप्टन से माफी मांगनी होगी। नेक्स्ट, गिव कोल्ड शोल्डर। गिव कोल्ड शोल्डर मतलब किसी को इग्नोर करना, अनदेखा करना। I sent her a message to apologize for my misbehavior, but she gave me the cold shoulder। मतलब मैंने उसे अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगने के लिए संदेश भेजा, लेकिन उसने मुझे अनदेखा कर दिया, उसने मुझे इग्नोर कर दिया या फिर उसने मुझे माफ नहीं किया। नेक्स्ट, गेट अ रॉ डील। इट मीन्स नॉट ट्रीटेड as well as others। Sentence, the fact is that students in government school gets a raw deal। तथ्य यह है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को एक रूखा व्यवहार मिलता है, मतलब कि उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, टू डू द राइट थिंग, एकदम सही काम करना। She hit the nail on the head when she laid out a list of justifiable grievances she had with the company। उसने सही काम किया जब उसने कंपनी के साथ की गई न्यायोचित शिकायतों की एक सूची तैयार की। हैंड टू माउथ, टू लिव ऑन बेसिक नेसेसिटीज, सिर्फ जरूरत भर खा पाना, किसी तरह गुजर बसर करना। द सीवियर ड्रॉट लेट द फार्मर्स टू लिव हैंड टू माउथ। गंभीर सूखे ने किसानों को सीमित संसाधनों के साथ कठिनाइयों में रहने के लिए प्रेरित किया या फिर छोड़ दिया। हिट द बुल्स आई, इसका मतलब होता है टू डू द राइट थिंग। द डिटेक्टिव हिट द बुल्स आई व्हेन ही फिगर्ड आउट दैट नोबडी बट द डॉक्टर कुड हैव हैड एक्सेस टू द पॉइजन। जासूस यह सोचने में सही था कि केवल डॉक्टर ही है जो जहर का उपयोग कर सकता था। मेक अ फेस, हम किसी को देख के चेहरा कब बनाते जब हम उसे पसंद नहीं करते। टू शो डिसलाइक टू समथिंग। स्टेला मेड अ फेस एट द साइट ऑफ बिटर गॉड इन हर फूड। स्टेला ने अपने भोजन में करेले को देखते हुए एक चेहरा बनाया, मतलब कि उसे वो चीज पसंद नहीं आई। इट्स ग्रीक टू मी। इट्स ग्रीक टू मी मतलब कि कोई चीज बिल्कुल ना समझ पाना, समथिंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। I couldn't understand a single word she was saying, it was all Greek to me। मैं एक भी शब्द नहीं समझ सकता था कि वह क्या कह रही थी, क्योंकि वह मेरे लिए सभी ग्रीक था। गुड समैरिटन। गुड समैरिटन मतलब एक नेक इंसान जो सबकी मदद करता हो। टू बी काइंड और हेल्पिंग। I was sure I would be stuck on the highway till the morning, but a good Samaritan offered me a ride home। मुझे यकीन था कि मैं सुबह तक राजमार्ग पर फंस जाऊंगा, लेकिन एक अच्छे आदमी ने मुझे एक सवारी पेशकश की घर तक की। टू पुट इन अ नटशेल। टू पुट इन अ नटशेल का मतलब होता है किसी चीज को संक्षेप में बताना, इन शॉर्ट। टू से इन फ्यू वर्ड्स। द टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमिटी डिसाइडेड टू पुट द 30-page चैप्टर इन अ नटशेल टू हेल्प सेव टाइम फॉर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग रिविजन। पाठ्य पुस्तक विकास समिति ने संशोधन के दौरान छात्रों के लिए समय बचाने में मदद करने के लिए 30 पेज के अध्याय को संक्षेप में रखने का निर्णय लिया। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स मतलब शांति बनाना, दो लोगों के बीच में सुलह करना या फिर समझौता कराना। आई एम ऑलवेज स्टक पोरिंग ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स व्हेन माय मदर एंड वाइफ स्टार्ट देयर बिकरिंग। मैं हमेशा उस स्थिति को कम करने की कोशिश करता हूं जब मेरी माँ और मेरी पत्नी अपनी मनमर्जी शुरू करती हैं या फिर आपस में लड़ती हैं। टू मूव हेवन एंड अर्थ मतलब आकाश पाताल एक कर देना या फिर पूरा जोर लगा देना किसी काम को करने के लिए। एक्सर्ट ऑल एफर्ट्स।
He moved heaven and earth to ensure that his family was taken care of in the foreign land in his absence. उन्होंने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार का विदेशी भूमि में ख्याल रखा गया था. ओपन पेंडोरास बॉक्स. ओपन पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है कि किसी मुसीबत की चीज में घुस जाना या फिर मुसीबत की पोटली अपने सर ले लेना. सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स. Finding the wallet on the road opened up a Pandora's box for me. I was arrested for stealing when I went to report it at the police station. सड़क पर बटुआ मिलने से मेरी मुश्किलें बढ़ गईं. मुझे चोरी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था जब मैं उसे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने गया था. At the drop of a hat. मतलब कोई काम एकाएक तुरंत करना. To do something instantly. She expects me to make dinner at the drop of a hat even if I am very busy with office work. वह चाहती है कि मैं तब भी रात का खाना बनाऊं जब मैं ऑफिस के काम में व्यस्त हूं और वह भी तुरंत.